आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं। बस हमने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी दोबारा से, ताकि पूरा बेसिक से हम दोबारा कवर कर लें। ठीक है, अल्डिहाइड जो होता है और कीटोन जो होते हैं, इन दोनों के अंदर हमारे पास होता है कार्बोनल ग्रुप। अब कार्बोनल ग्रुप कौन सा आता है? ओ डबल बॉन्ड और सी, ये हमारा क्या है? कार्बोनल ग्रुप। ठीक है, अब अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? इन दोनों के अंदर होता है कार्बोनल ग्रुप, ये वाला। अब फ़र्क कैसे आता है देखें। अगर कार्बोनल ग्रुप की दोनों साइड पर हमारे पास अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच्ड हो जाए, दोनों साइड पर अल्काइल या अराइल हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे कीटोन। इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन। ठीक है, अगर कार्बन ग्रुप की एक साइड पे अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच्ड हो लेकिन दूसरी साइड पर एच एटम मौजूद हो, तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। अब इन दोनों में फ़र्क है कि कार्बन ग्रुप के कार्बन के दोनों साइड पर अगर हमारे पास अल्काइल या अराइल ग्रुप मौजूद होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास कीटोन। ठीक है, अगर कार्बन ग्रुप के कार्बन की एक साइड पर एच मौजूद हो तो वो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अल्डिहाइड। ठीक है, एक हमारे पास केस है जिसके अंदर जो कार्बन ग्रुप की दोनों साइड पर है ना, दोनों साइड पर एच मौजूद होता है, और वो कौन सा होता है? फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड। अब ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ओ डबल बॉन्ड सी एच। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? मतलब कार्बन ग्रुप की एक साइड पर एक एच एटम अटैच्ड होना लाजमी है, तो तब भी हम इसको बोलेंगे क्या है? ये अल्डिहाइड है। ठीक है, अगर दोनों साइड पे अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच्ड होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि ये होगा कीटोन। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। वो हमारा टॉपिक कौन सा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, कौन सा हमारा टॉपिक है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। जो आपकी किताब है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक, उसके लिहाज से हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो पहला मेथड है वो हमारे पास है डीहाइड्रोजनेशन। कौन सा मेथड? डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और उसके बाद जो हमारे पास मेथड है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, ये तीन मेथड जिनको हमने स्टडी करना है। अभी क्या करना है? इनको स्टडी करना है। कौन कौन से मेथड है? एक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और तीसरा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, अब हम आप किताब की तरफ जाते हैं। देखिए, जो उन्होंने पहला मेथड दिया गया वो दिया होगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपको अल्कोहल का तो पता होगा ना कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ ओ एच ग्रुप अटैच्ड हो जाए अनलेस बेंजीन के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? अल्कोहल। इधर भी दोबारा से उसको बना लेते हैं ताकि बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू से आपको पता लगे। ठीक है, अब मैंने क्या किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन की एक चेन, उसके साथ अगर ओ एच अटैच्ड है तो वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। अनलेस अगर बेंजीन ग्रुप के साथ, जिसको अराइल ग्रुप भी बोलते हैं, उसके साथ ओ एच अटैच हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिनोल। अगर हाइड्रोकार्बन की सीधी चेन है, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, उसके साथ अगर ओ एच ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अल्कोहल। अगर बेंजीन, जिसको अराइल ग्रुप भी बोलते हैं, उसके साथ ओ एच का ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोल। अब अल्कोहल से कैसे बन सकता है हमारे पास अल्डिहाइड? एक मेथड है जो हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन का, मतलब अल्कोहल से हमारे पास कैसे अल्डिहाइड बनेगा? हम या तो डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, ठीक है, या ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक,
अब डिहाइड्रोजनेशन और उसमें फ़र्क क्या है, डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन में फ़र्क क्या है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, डी का मतलब क्या होगा, रिमूव करना, डी का मतलब रिमूव करना, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन की, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। और दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एक तो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। और ये कब ऑक्सीडेशन कब बढ़ती है, जब हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। लेकिन जहाँ पर ऑक्सीडेशन से मुराद हम अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, अल्डिहाइड। हमने अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्डिहाइड, डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन। अब हम किताब की तरफ जाते हैं। ये देखें, पहला मेथड जो किताब के अंदर दिया गया ना, वो दिया गया है बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल से या इथाइल अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल मैटर करती है, या मिथाइल इथाइल वगैरह ये मैटर नहीं करता। क्योंकि आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि व्हेन अल्कोहल इज़ पास्ड ओवर हीटेड कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म। मतलब कि अगर आप एक कंपाउंड है, अल्कोहल है, उसको हीट किया आपने कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर, उससे उसकी डिहाइड्रोजनेशन हुई, तो आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा, वो होगा फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। अब कैसे देखें, ये अल्कोहल है हमारे पास, ये मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब मिथाइल अल्कोहल से को जब पास करेंगे ना 300 डिग्री हाई हीट के ऊपर और कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर, तो उससे हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगी। क्या होगी, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन से क्या होगा, देखें, डिहाइड्रोजनेशन से होगा दो हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। ये जो दो हाइड्रोजन है ये रिमूव्ड हो जाएंगे, ये दो हाइड्रोजन, तो फिर हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। बेसिकली अल्डिहाइड बनेगा जब भी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन होगी। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर के मिथानॉल से क्या बनेगा, फॉर्माल्डिहाइड, इथानॉल से क्या बनेगा, एस्टाल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, अब जो है ना अल्कोहल को ऑक्सीडेशन की मदद से फॉर्माल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो अल्कोहल है, क्या है, जो हमारा अल्कोहल है उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा। सेम वही प्रोसेस होगा कि दो हाइड्रोजन एटम लूज़ होंगे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो लूज़ होंगे, लॉस होंगे, वो किसकी वजह से होंगे, वो ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से होंगे। देखिए ऑक्सीजन आएगा, जो दो हाइड्रोजन एटम जो थे, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे, ठीक है। काम वही हो रहा है कि वहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ने अपना अगर ऑक्सीजन ने अगर अपना रोल पेश किया, और वहाँ पर ज़्यादा हीट के ऊपर, वहाँ पर हमने हीट के ज़रिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर हमने अल्कोहल को कन्वर्ट किया फॉर्माल्डिहाइड के अंदर या अल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अच्छा, अगर फॉर्माल्डिहाइड की आपको जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर प्रिपरेशन की मेथड दिए होंगे ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। जब आप अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो आपके पास क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। अब देखिए उसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया गया है, जहाँ पर मिथानॉल को ऑक्सीडाइज किया गया, तो हमारे पास क्या बना, फॉर्माल्डिहाइड। अब फॉर्माल्डिहाइड को दोबारा ऑक्सीडाइज कर देंगे ना, मतलब मिथानॉल को, ये अल्डिहाइड होता है, इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा और लास्ट मेथड है वो है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब कैल्शियम फॉर्मेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, अच्छा कैल्शियम फॉर्मेट या एस्टेट, आपसे एमसीक्यूज़ में ऐसे पूछा था कि बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट या बाय द डिस्टिलेशन कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम एस्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल फॉर्म, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है।
अगर बोलें कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मेट का जिक्र आया, फॉर्मेट से मुराद हमारे पास फॉर्मा अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये जो थे तीन हम मेथड हमारे पास किसके प्रिपरेशन के, किसके प्रिपरेशन के, ये थे हमारे पास अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं अगर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर देखने पड़ेंगे जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया उसके हवाले से। अच्छा, तो अभी तक के लिए इतना ही बस, फिर अगले जो जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके अंदर हम दोबारा एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे किप से, एम कैट से रिलेटेड।